जहां एक तरफ आर्टिकल 370 जिस पर इंतजार हो रहा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है अपना फैसला। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुनिया की मीडिया क्या बोल पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत इस साल के अंत से पहले ही ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश क्यों कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंतजार वाला था। दुनिया भर में इसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था। इसके खिलाफ 23 याचिकाओं में 5 जजों के बेंच ने एक सुनवाई की है और वर्ल्ड मीडिया में भी इस मामले पर रिएक्शन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था। इसके साथ ही राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वर्ल्ड मीडिया में इस मामले पर रिएक्शन आ रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी कुछ कहा है, पर आपको बता दें अमेरिकी मीडिया का रिएक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीबीसी ने क्या कहा है कि जम्मू और कश्मीर को खास दर्जा अब वापस नहीं मिलेगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया हाउस के मुताबिक भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2019 में ये स्टेटस खत्म किया था। आर्टिकल 370 के तहत राज्य को स्पेशल स्टेटस मिला था। राज्य की 1.2 करोड़ आबादी को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सितंबर 2024 में राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करे। तो वहीं द डॉन ने क्या लिखा है। पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबार द डॉन ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने एक मत से साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35A की वापसी नहीं होगी। कोर्ट के मुताबिक ये दोनों टेम्पररी प्रोविजन थे। फैसले में एक अहम बात यह है कि राज्य में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करने का आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया है। अखबार आगे लिखता है कि फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद अब साफ है कि अब दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन और दूसरी प्रॉपर्टीज खरीद सकेंगे। भाजपा सरकार मुस्लिम मेजोरिटी वाले कश्मीर में हिंदुओं को बसाना चाहती है। वैसे आपको बता दें जर्मन मीडिया हाउस डाइचे वेले ने अपनी खबर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को लेकर जो फैसला किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दे दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्पेशल स्टेटस वास्तव में अस्थायी प्रावधान टेम्पररी प्रोविजन था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ देश के दूसरे राज्यों की तरह ही बर्ताव किया जाना चाहिए। फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये फैसला राज्य के बेहतर भविष्य पर मोहर लगाता है। भारत अब ज्यादा मजबूत और एकीकृत होगा। वैसे आपको बता दें जियो टीवी ने भी छापा है और जियो टीवी ने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल और वेबसाइट जियो न्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से बताया। कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाया जाना सही था क्योंकि ये एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 अहम बातें कही गई। पहली, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी, सितंबर 2024 तक चुनाव कराया जाए। तो वहीं अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी और कहा कि भारत की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार के 2019 में लिए गए फैसले पर मुहर लगा दी है। हालांकि उसने ये भी कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाना चाहिए। यहाँ जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव भी कराएं। कश्मीर मुद्दे को लेकर 2 ताकतें भारत और पाकिस्तान 70 साल
साल से आमने सामने हैं। यहाँ कई साल तक हिंसा चलती रही है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच इसको लेकर अक्सर तनाव रहता है। खैर, दुनिया भर से रिएक्शन तो आने ही थे, ये तो तय था कुछ न कुछ रिएक्शन आएगा और आखिरकार ये रिएक्शन आ ही गया है। पर वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है और उस चीज को लेकर भारत बहुत आक्रामक मोड में दिख रहा है। कुछ आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं कि भारत आने वाले 15 दिनों में बड़ा ही धूम धड़ाका करने वाला है। और ये धूम धड़ाका आखिर भारत क्यों कर रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका और चाइना के बीच में एक प्रस्ताव कथित तौर पर आएगा। अभी ये प्रस्ताव है, ऐसा कुछ नहीं है कि नियम बन गया है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि चाइना ये कहे वो जो भी मिसाइलों का परीक्षण करने जाएगा उसके बारे में वो बता देगा अमेरिका, और अमेरिका भी जो भी मिसाइलों का परीक्षण करने जाएगा वो बता देगा चाइना। दोनों के बीच में एक प्रस्ताव इस तरीके से रखा जा रहा है कि ऐसा होने से क्या होगा, हम दोनों के बीच में दोस्ती ठीक ठाक रही। कहा जा रहा है कि जब मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग की और राष्ट्रपति बाइडेन की, तब इस तरह के फ्रेमवर्क की चर्चा हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ था। पर ऐसा कुछ साइन हो सकता है, खास तौर पर बायलैटरल न्यूक्लियर टॉक जब होगा, न्यूक्लियर बातचीत जब होगी 2024 में, तो इस तरीके का कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल देखिए। 2 साल तक अमेरिका ने रेल गन पर काम किया था और उसके बाद अमेरिका ने रेल गन पर काम करना छोड़ दिया। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने इस रेल गन टेक्नोलॉजी पर एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमेरिका जनरल एटॉमिक्स नाम के एक रेल गन पर काम कर रहा था। 2 साल तक इसमें काम हुआ, पर फिर अमेरिका को लगा कि जी नहीं, इस पर काम करना बेकार है, इससे बेहतर है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम करें, और अमेरिका ने इसको छोड़ दिया। पर उसके बाद कहा जा रहा है, चाइना को देखा जा रहा है कि चाइना बहुत जोर शोर से रेल गन पर काम कर रहा है, खास तौर पर AI सिस्टम का इस्तेमाल करके इस रेल गन पर काम करना चाहता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखला रही हूँ? एक और चीज देखिए, पाकिस्तान ने ना एक डिफेंस शो हुआ था तुर्की में, RDEF डिफेंस कॉन्फ्रेंस, ये इसी साल हुआ था, जुलाई महीने में 25 से 28 को हुआ। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी कुछ मिसाइलें, कुछ ड्रोन दिखलाए थे। इनमें से हालांकि अधिकांश डमी थे, लेकिन कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइलों को देखकर ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। यानी इस वक्त देश दुनिया में कंपटीशन लगा हुआ है। अब जब कंपटीशन लगा हुआ है तो भारत क्यों पीछे रहे? भारत ने नोटम जारी किया है, और इस बार जो नोटम भारत ने जारी किया है ना, वो एकदम ताबड़तोड़ बारिश वाला नोटम है। कैसे? पहला नोटम जारी किया गया है 12 से 15 दिसंबर के लिए, 4 दिनों के लिए ये नोटम है, और क्या पर्पस है वो कुछ भी नहीं बताया गया है। आपको बता दें, दूसरा नोटम है 13 दिसंबर के लिए और 1 दिन का है, और एरिया है 990 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि अग्नि मिसाइल की फैमिली का कोई परीक्षण होने वाला है। तीसरा नोटम है 21 से लेकर 29 दिसंबर, 9 दिनों का, और इसका भी पर्पस नहीं बताया गया है। एक का रेंज 2000 किलोमीटर है, 2 का रेंज 990 किलोमीटर है। अब कहा जा रहा है कि भारत भी ताबड़तोड़ तैयारियां जारी रख रहा है, हालात जैसे भी हो भारत उसे संभाल सके। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।